जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद भावना में। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट को, जो कि आपकी एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो एग्जाम है उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रबंधन से रिलेटेड आज मैं आपके लिए टॉप एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, टीक्यूएम का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, जो टीक्यूएम है उसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से नहीं है? ऑप्शन है नियोजन, केंद्रीकरण, संगठन प्रक्रिया या फिर आदेश। तो इसमें से प्रबंधन के अंतर्गत इसमें शामिल नहीं होता है केंद्रीकरण, याद रखेंगे। बाकी ये तीनों नियोजन, संगठन प्रक्रिया और आदेश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीअरेंज करना है, खोज, मूल्यांकन, नियंत्रण, नियोजन, स्क्रीनिंग या फिर रणनीतिक विकास। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा थर्ड। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद रणनीति विकास, किसी भी चीज की स्ट्रेटजी बनाते हैं, देन हम उसकी खोज करते हैं यानी कि सर्च करते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे और फिर मूल्यांकन और नियंत्रण करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहक को जाने केवाईसी के कड़े मानक लागू किए हैं? किस बैंक ने करे हैं अपने ग्राहकों को कड़े केवाईसी मानक लागू? तो किसने किए हैं? ऑप्शन नंबर बी आरबीआई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राहक संतुष्टि। जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है वो उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, नया बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? इनोवेशन यानी कि नवाचार। ठीक है, अगला है, कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर है मानव संसाधन। ठीक है, ये उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है मानव संसाधन। सभी सही संख्या में सभी प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मानव संसाधन नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है। तो इसमें से वित्तीय प्रोत्साहन में क्या शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि लाभ में हिस्सेदारी, बीमा और फिर अतिरिक्त बोनस, ये सभी वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, जब रेटिंग इनसे प्राप्त की जाती है तो ये कहलाता है 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट है, मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? ऑप्शन नंबर 4 गोल्स यानी कि लक्ष्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या है? फ्रेंड्स, भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है सेवाओं की। तो ऑप्शन नंबर बी सर्विसेज मार्केटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी जिन्स या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता को बढ़ाना, उत्पादन बिक्री करना और ब्रांड की विश्वसनीयता बनाना क्या है? तो ये है दोस्तों प्रचार प्रसार करना। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। इसमें से मित्र, सहकारी समितियां या फिर बैंक। तो क्रेडिट के जो औपचारिक स्रोत है उसमें शामिल नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, तुलन पत्र या फिर बैलेंस शीट एक विवरण है जो कि किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है। तो दोस्तों, बैलेंस शीट क्या प्रकट करती है? इसमें से देयताएं यानी कि जो लायबिलिटीज है, इसके अलावा एसेट्स और मालिकों का अंश, ओनर्स इक्विटी, ये सभी दोस्तों बैलेंस शीट का विवरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्विस मार्केटिंग मिक्स के विस्तृत स्वरूप क्या है? जो सर्विस मार्केटिंग है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस एंड पीपुल। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राहकों से संबंधित नैतिक मूल्यों में शामिल क्या है? तो इसमें सुरक्षा, उत्पाद की कीमत और उत्पाद की गुणवत्ता, यानी कि सभी दोस्तों नैतिक मुद्दों में शामिल होते हैं ग्राहकों की। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना और मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रदर्शन प्रबंधन। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसी व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता? इसमें से जो व्यवसाय यानी कि बिजनेस प्लान है उसका घटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, संगठन के विघटन की विधियां इसमें नहीं है, क्योंकि किसी भी संगठन के विघटन की विधियां व्यवसाय योजना के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, जबकि बाजार रुझान विश्लेषण आता है, उत्पादों सेवाओं का विवरण भी आता है और वित्त पोषण के स्रोत भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम बताना है। तो इसका क्रम है ऑप्शन नंबर 4 भंडारण, आपूर्तिकर्ता, उत्पादन, भंडारण, वितरण, रिटेलर, ग्राहक, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है,
माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है? तो ये भाग है दोस्तों भौतिक विवरण का। ठीक है, किसी भी माल का परिवहन और भंडारण ये मार्केटिंग चैनल फंक्शन भौतिक विवरण का भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधियों का संकलन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिटेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अमूर्तता यानी कि अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक ना किए जा सकने का गुण इस काय की विशेषता होती है? तो फ्रेंड्स ये सभी विशेषता होती है सर्विसेज की, क्योंकि जो सर्विसेज है वो दिखाई नहीं देती है, अदृश्यता है, खराब हो जाने का गुण और इसके अलावा परिवर्तनशीलता और पृथक ना किए जाने का गुण इसमें शामिल है। ठीक है, सेवाओं में। अगला है विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर है, किसके छोर है? ऑप्शन नंबर है बाजार पेशकश की। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? तो इसमें से स्थायी कौन सी नहीं है? छोटे जो औजार होते हैं वो नहीं है, जबकि गुड्स, व्हीकल्स और जो लीज होल्ड है वो सभी स्थायी परिसंपत्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है जो अल्प समयावधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है वो क्या कहलाती है? तो अल्प समयावधि के अंदर जो नगद में परिवर्तित की जा सकती है वो एक लिक्विड एसेट्स कहलाती है। ठीक है, जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल सक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी मैक्स ग्रेगर का एक सिद्धांत होता है। इसके अंतर्गत मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधन करने की पारंपरिक दृष्टिकोण जो मेथड है इसी में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता? इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो देनदार है वो नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसे डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है गुडविल यानी कि साख किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स जो गुडविल है वो एक अमूर्त परिसंपत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? रुझान परीक्षण को, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, अगला है लेखांकन अवधारणा जो कि बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। यहाँ पर सुनाम वर्ड से याद रखेंगे, सुनामी जो कि एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कंट्रोलिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जब आप अंतिम लेख को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बेड डेप्ट को कहाँ स्थानांतरित करेंगे? तो कहाँ करेंगे? लाभ हानि लेखा में। ठीक है, नेक्स्ट है वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं और इस वातावरण में कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये फ्रेंड्स अनिश्चितता होती है। नेक्स्ट है कारपोरेट अभिशासन के उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है वृद्धि, स्थिरता और अंशधारकों का मूल्य अधिकतम करना, यानी कि ये सभी होते हैं कारपोरेट अभिशासन के उद्देश्य। नेक्स्ट है भारत में लेखा मानक वन इस विषय में व्याख्या करती है, किस विषय में करती है? लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ओके, नेक्स्ट है लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? फ्रेंड्स इसका प्राथमिक कार्य है वित्तीय लेन देन से संबंधित। नेक्स्ट है आकस्मिक देयताएं देश में दिखाई देती है। फ्रेंड्स जो आकस्मिक देयताएं है वो दिखाई देती है तुरंत पत्र के लिए लेखा पर नोट्स में। ठीक है, अगला है प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्या को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? तो कौन करेगा? समस्या समाधान प्रशिक्षण। ठीक है, संयुक्त प्रभावन क्षमता में देश पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है, कौन करेगी? ईपीएस। अगला प्रश्न है एक बैंक समाधान विवरण को डेस्क की सहायता से तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसे रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है तो वे किसके अंतर्गत आते हैं? तो अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे लोग और उनको सहायक प्रतिक्रिया दी जाएगी तो वे आते हैं संबंधन की आवश्यकता के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरी के वर्गीकरण जैसे कि सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? ये जो उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं इसके साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर है शीर्ष प्रबंधक। ठीक है, नेक्स्ट है धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को के हिस्से के रूप में परिलक्षित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी निधि प्रवाह विश्लेषण में। अगला प्रश्न है
प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है, जिससे सूचना पर प्रबंधन नियंत्रण मिलेगा। ऑप्शन नंबर है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। अगला है पूंजीगत व्यय देश में परिलक्षित होगा। जो पूंजीगत व्यय है वो बैलेंस शीट में परिलक्षित होगा। ठीक है। अगला है नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया? फ्रेंड्स, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र V.A. ग्रेक्यूनास के द्वारा दिया गया है। ओके। और अंतिम प्रश्न है कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं? तो फ्रेंड्स, कर्मचारी को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।